अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इमेज आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है जिसमें इसकी स्टेटमेंट भी मेंशन है और नीचे एक फिगर भी बनाकर दी गई है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो आइए स्टेटमेंट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 70 मीटर। तो आपको कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है वो 70 मीटर बनता है। अब आप देखिए नीचे जो आपके पास फिगर बनी हुई है इसमें आपको एक ग्रीन कलर के साथ रेक्टेंगल बना हुआ नजर आ रहा है। तो इसी को बेसिकली रेक्टेंगुलर फील्ड कहा जा रहा है। मैं यहाँ पे इस चीज को मेंशन भी कर रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान रहे। तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। फील्ड को आप इस तरह समझ लें, फील्ड का मतलब होता है एक ओपन लैंड, एक खाली जगह आप कह लें, खाली स्पेस कह लें। और अगर उसके पीछे रेक्टेंगुलर का वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब वो एक ऐसी जगह है जो कि रेक्टेंगल की शेप में है, एक ऐसा लैंड है जो कि रेक्टेंगल की शेप में है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर फील्ड कह रहे हैं। तो आपको इसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है ना इसका पेरीमीटर 70 मीटर है। अब पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, कोई भी हो, अगर आप उसकी तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर दें तो जो आपके पास टोटल लेंथ आती है उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। और याद रखिएगा पेरीमीटर में हमेशा आउटर मोस्ट लेंथ को हम यूज कर रहे होते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड की भी 4 आपके पास टोटल लेंथ होंगी इसकी साइड्स की फॉर्म में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक ये वाली। तो इन चारों लेंथ्स को अगर आप ऐड कर लेंगे तो उसको हम बोलेंगे पेरीमीटर। तो वो पेरीमीटर उन्होंने आपको पहले से बता दिया है वो कितना है, 70 मीटर। आगे चलें तो आगे लिखा हुआ है एंड इट्स लेंथ इज 15 मीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रेड्थ। तो आपको कहा जा रहा है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है जो कि रेक्टेंगल की शेप की है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ जो है वो 15 मीटर लॉन्गर है, 15 मीटर ज़्यादा है किससे, इसकी ब्रेड्थ से। अब आपको पता है कि कोई भी शेप जो कि रेक्टेंगल की होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है, उसमें जो ये आपके पास लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको हम लेंथ बोलते हैं। तो ये बेसिकली इसकी लेंथ है। और इसके अलावा जो डायमेंशन बचती है, ये वाली जो इसकी साइड बनती है, इसको हम बोलेंगे ये इसकी ब्रेड्थ है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है कि इसकी लेंथ जो है इस ब्रेड्थ से 15 मीटर ज़्यादा है, यानी लेंथ बड़ी है इसकी ब्रेड्थ से। कितनी बड़ी है, 15 मीटर बड़ी है, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे लिखा हुआ है द फील्ड इज सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ एज शोन इन फिगर। और आप देख सकते हैं इस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ ये ब्लैक कलर के साथ कंक्रीट पाथ आपको रिप्रेजेंट किया गया है, कंक्रीट पाथ बनाकर दिया गया है। और आपसे कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पाथ, और आपने इसी कंक्रीट पाथ का एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आपको उम्मीद है क्वेश्चन की स्टेटमेंट और ये फिगर समझ आ गई होगी कि इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर भी गिवन है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ के बारे में हमें बताया गया है कि वो 15 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेड्थ से। और इस फील्ड के चारों तरफ ये कंक्रीट पाथ दिया गया है, इसी कंक्रीट पाथ का आपने एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। एरिया का मतलब होता है वो रीजन जो आउटर मोस्ट बाउंड्रीज के इनसाइड आए, उसको हम बोलते हैं एरिया। यानी अगर आप कंक्रीट पाथ का एरिया कह रहे हैं तो इससे मुराद ये वाला रीजन होगा जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, जो यहाँ पर ऑलरेडी ब्लैक कलर के साथ शेडेड है। अब ये एरिया हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, तो आप इस फिगर को अगर क्लोजली देखें इसमें 2 अलग अलग आपके पास रेक्टेंगल मौजूद हैं। एक रेक्टेंगुलर तो सबसे बड़ा वाला है, सबसे लार्जेस्ट रेक्टेंगल ये है जिसकी आउटलाइन यानी आउटर मोस्ट बाउंड्रीज में आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। एक रेक्टेंगल तो ये है और एक रेक्टेंगल इसके इनसाइड है जिसको रेक्टेंगुलर फील्ड कहा गया है जो कि ग्रीन कलर के साथ है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सबसे बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। जाहिर बात है इसके एरिया में रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस बड़े वाले रेक्टेंगल के इनसाइड ही ये रेक्टेंगल है छोटा वाला। उसके बाद हम अलग से इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालेंगे, स्मॉल वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ कंक्रीट पाथ का एरिया ही बचेगा, वही हमें रिक्वायर्ड होगा। तो ये हमने बेसिकली प्रोसेस करना है। अब इसको स्टार्ट क्या करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे सबसे पहले रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया से, जिसके लिए हमें रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ पता होनी चाहिए, इसकी ब्रेड्थ पता होनी चाहिए, तभी हम इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकाल पाएंगे। तो हम इसी रेक्टेंगुलर फील्ड से स्टार्ट करेंगे, इसके एरिया को फाइंड आउट करेंगे और फिर उससे आगे इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और दोनों एरियाज को सबट्रैक्ट करके इस कंक्रीट पाथ का एरिया आसानी से बता देंगे। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन भी इस हवाले तक पता चल गया होगा कि हमने क्या स्टेप्स करने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको सोल्यूशन को। मैं यहाँ से इसकी वर्किंग को अभी हटा देता हूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो देखिए हमने सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है
और अगर आपने किसी भी शेप का एरिया निकालना हो तो उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ या कोई और डायमेंशन हो उसकी, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ भी पता होनी चाहिए, इसकी ब्रेड्थ भी पता होनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन में देखिए उन्होंने खुद कहा हुआ है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो 15 मीटर ज़्यादा है इसकी ब्रेड्थ से। और अक्सर औकात क्वेश्चन में जब किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेट किया जाता है तो जिसके साथ उसको रिलेट किया जा रहा होता है हम उसको सपोज कर लेते हैं, उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे लेंथ को रिलेट किया गया है ब्रेड्थ के साथ, तो हम इस रेक्टेंगुलर फील्ड को की ब्रेड्थ को खुद से सपोज कर लेंगे, खुद से लेट कर लेंगे। तो इसी चीज़ से मैं स्टार्ट लूँगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट अस सपोज दी ब्रेड्थ of a rectangular field be x। तो हम खुद से कह देते हैं कि जो हमारे पास इस रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेड्थ है ना वो कोई x है। आप कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं। तो इसके नीचे मैं अलग से भी लिख देता हूँ कि हमारे पास जो ब्रेड्थ है इस रेक्टेंगुलर फील्ड की वो हमने खुद से क्या मानी है, वो हमने मानी है x, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस का यूनिट मीटर है तो उसके आगे आप मीटर लिखते हैं, x मीटर। अब लेंथ कितनी होगी, लेंथ उन्होंने खुद बताई हुई है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो 15 मीटर ज़्यादा होगी इसकी ब्रेड्थ से। ज़्यादा होने का मतलब है आप इसकी ब्रेड्थ में 15 ऐड कर दें तो वो उसकी लेंथ बन जाएगी। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसकी ब्रेड्थ में यानी x में बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें, 15 मीटर बढ़ा दें। तो यहाँ पे लिख दें x + 50। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। अब देखें आपको लेंथ भी पता चल गई, ब्रेड्थ भी पता चल गई। अब जब तक आपको ये x की वैल्यूज़ नहीं पता चलेंगी तब तक आप इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया प्रॉपर्ली फाइंड आउट नहीं कर सकते। और उसके लिए हमें मदद देगा इसका पेरीमीटर। आप देखें हमें इसका पेरीमीटर यहाँ पे बताया गया 70 मीटर। मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी करता हूँ कि हमारे पास इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर गिवन है। तो यहाँ में आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब वो कितना है वो आपको पता है, वो उसके फॉर्मूले से पता चलेगा। किसी भी रेक्टेंगल का या किसी रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स आगे ब्रैकेट्स में आते हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे L रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, ये आपकी लेंथ है रेक्टेंगुलर फील्ड की। B रिप्रेजेंट करता है आपकी ब्रेड्थ को, तो ये आपकी ब्रेड्थ है, ये है x मीटर। ठीक है, तो अब आपने जस्ट ये ऊपर वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देनी है और पेरीमीटर भी आपको उन्होंने खुद से दिया हुआ है 70 मीटर, वो भी यहाँ पे पुट कर देना है। तो पेरीमीटर के नीचे तो पेरीमीटर आ जाएगा 70 मीटर, 2 वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ब्रैकेट्स, लेंथ आपको x दी हुई है, आप यहाँ पे x लिख लें प्लस, और ब्रेड्थ आपको x + 15 दी हुई है तो आप यहाँ पे लिख लें x + 15 और ब्रैकेट को क्लोज कर लें। मैंने लेंथ की जगह पे लेंथ पुट कर दी, ब्रेड्थ की जगह पर ब्रेड्थ पुट कर दी। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था तो मुझे कोई ब्रैकेट्स को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस का साइन होता मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करता ताकि मुझे याद रहता कि जब ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो साइन चेंज होगा। तो प्लस के केस में कोई इशू नहीं है, यहाँ पर हम ब्रैकेट्स नहीं यूज़ कर रहे। तो लेंथ की जगह पर लेंथ पुट कर दिया, ब्रेड्थ की जगह पर ब्रेड्थ को पुट कर दिया। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाके 70 को डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 70 / 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास x + x जो कि कितना होता है 2x और +15 वैसे का वैसे ही। ये x + x 2x हो गया और +15 वैसे का वैसे हो गया। ब्रैकेट्स के बाहर कोई भी चीज़ नहीं थी, वो 2 था, वो वहाँ पे जा चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करेंगे। अब 70 को 2 से डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड करने का मतलब होता है हाफ कर देना। तो 2 1 × 2 होता है और 2 35 × 70 होता है। 70 का हाफ आपको पता है 35 ही होता है, यहाँ पे आ जाएगा 35। अब ये जो मैं चीज़ पहले यहाँ पे उतार लेता हूँ, यहाँ पे है 2x और ये +15 वैसे का वैसे ही। अब ये जो 15 यहाँ पर ऐड हो रहा है इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 - 15 और यहाँ पे जस्ट आपके पास क्या बचेगा 2x बचेगा। अब 35 में से आप 15 को माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 20 इज इक्वल टू 2x और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे, वहाँ जाके 20 को डिवाइड करेगा तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 / 2। तो 2 1 × 2 होता है, 2 10 × 20 होता है, तो x आपके पास आ गया 10 और जो ऊपर यूनिट्स थे वो मीटर्स में थे तो आप लिखेंगे मीटर। तो आपने देखे x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली 10 मीटर। अब ये x की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस x की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर ब्रेड्थ की जगह पर और लेंथ की जगह पे पुट करेंगे तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता चल जाएंगी इस रेक्टेंगुलर फील्ड की। तो आइए हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो बाकी सोल्यूशन इस साइड पे करता हूँ। तो देखिए हमारे पास लेंथ कितनी थी इस रेक्टेंगुलर फील्ड की, लेंथ थी हमारे पास, मैं यहीं से देख के लिख रहा हूँ x + 15 और ये सारी की सारी मीटर्स में थी। तो आपके पास x तो आ चुका है, x कितना आपके पास आया है, वो आया है 10। तो आप इस x की जगह पर 10 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 10 + 15 और 10 + 15 कितना होता है, ये होता है आपके पास 25।
5 मीटर्स। तो ये हमें लेंथ पता चल गई इस रेक्टेंगुलर फील्ड की। अब ब्रेड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ब्रेड्थ कितनी थी, वो तो थी ही x, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, वो थी x मीटर, और x तो आपने अभी नीचे फाइंड आउट किया वो है 10, तो आपके पास ब्रेड्थ कितनी आ गई, वो आ गई 10 मीटर। तो देखिए लेंथ भी पता चल गई और ब्रेड्थ भी पता चल गई, किसकी, इस रेक्टेंगुलर फील्ड की। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे इसको डिफरेंट कलर के साथ लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। तो इसकी लेंथ कितनी निकाली है, वो निकाली है 25 मीटर, और इसकी ब्रेड्थ यानी ये वाली डायमेंशन कितनी निकाली है, ये निकाली है हमने 10 मीटर, ठीक है। अब देखें, अब आप इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया बता सकते हैं। एरिया से मुराद होती है इन बाउंड्रीज के अंदर आने वाला रीजन, जिसको मैं यहाँ पर शेड भी कर रहा हूँ। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया यहाँ पर आसानी से पता चल सकता है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ कि आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब आपको पता है, तो आपको पता है कि कोई भी आपके पास रेक्टेंगल हो या रेक्टेंगल शेप जैसे कोई भी हो फिगर, तो उसका एरिया निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो क्योंकि ये फील्ड रेक्टेंगल की शेप की है तो फॉर्मूला भी ये यूज़ करना पड़ेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो आप देखें आपके पास लेंथ यहाँ पे गिवन है 25, आप यहाँ पे लिख दें 25 मल्टीप्लाई का साइन, और ब्रेड्थ आपने यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है 10, तो यहाँ पे आपके पास है 10। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250, क्योंकि ये एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे डायमेंशंस मीटर में गिवन थी, एरिया स्क्वायर्स में होता है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखें आपने इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकाल लिया, वो कितना आ गया 250 मीटर स्क्वायर। तो देखिए हमें इसका एरिया तो पता चल गया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 250 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने लार्ज वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसमें रेक्टेंगुलर फील्ड भी आ रही है। तो पहले मैं उसकी डायमेंशन यहाँ पे आपको और आउटलाइन वगैरह यहाँ पे बता दूँ। तो देखिए मैं इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ। अब हमने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला सबसे जो बड़ा रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको मैं लार्ज रेक्टेंगल कह रहा हूँ। अब इसको भी फाइंड आउट करने के लिए आपको इसकी लेंथ चाहिए होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, जाहिर बात है ये आपके पास होनी चाहिए, और आपको इसकी ब्रेड्थ भी चाहिए होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कह लें, या ये वाली लेंथ को भी कह सकते हैं, ये भी ब्रेड्थ ही होती है, तो ये आपको ब्रेड्थ चाहिए होगी। अब ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पता चल गई, ये तो उतनी है जितनी रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये इसकी लेंथ है। यानी अगर मैं इसको इधर से डॉट लाइन बना लूँ, इधर भी डॉटेड लाइन बना लूँ, तो आपको इतना पता है कि इसके नीचे भी 25 मीटर ही होगी। यानी अगर ये वाली लेंथ 25 मीटर है तो इसके एग्जैक्टली नीचे जहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन बनाई है यहाँ तक भी 25 मीटर होंगी। और उन्होंने खुद से बताया हुआ है कि जो बाकी के बीच में फ़र्क है ये 2.5 मीटर का है। यानी यहाँ पर भी 2.5 मीटर का गैप है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2.5 मीटर का गैप है। तो ऐसे ही नीचे भी होगा, यानी यहाँ पर भी 2.5 मीटर होगा, यहाँ पर भी 2.5 मीटर होगा। यानी इस बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 25 है, ये तो हमें ऊपर रेक्टेंगुलर फील्ड की मदद से पता चल रही है, और 2.5 इधर है और 2.5 इधर है। यानी 25 में अगर ये दोनों 2.5 ऐड कर दूँ तो मुझे टोटल लेंथ पता चल जाएगी इस बड़े वाले रेक्टेंगल की। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर नीचे लिखूँगा कि हम लिखेंगे यहाँ पर कि लेंथ ऑफ अ लार्जर रेक्टेंगल, हम लार्ज वाले रेक्टेंगल की यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, वो कितनी होगी, वो आपको भी ऊपर बताई कि 25 तो यहाँ से लेके यहाँ तक बनती है, और इधर दोनों 2.5 हैं, तो इन सबको ऐड कर दें। तो आप ऐड कर दें 25 में 2 दफ़ा 2.5, क्योंकि 2 दफ़ा 2.5 आ रहा है, एक लेफ़्ट पे और एक इसके राइट पर। तो इससे क्या होगा, ये 2.5 और 2.5 ऐड होने के बाद 5 हो जाएंगे, ठीक है, ये भी मीटर्स में है। और ये आपके पास 5 जब 25 में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 30 मीटर। 2.5 5 होते हैं, और 5 में 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30 मीटर। ओके, अब इसी तरीके से ब्रेड्थ भी निकाल लेते हैं। तो देखें ब्रेड्थ के लिए भी यहाँ पर हम वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो आप देखें ब्रेड्थ क्या होगी, आप देखें हमें यहाँ से लेके यहाँ तक तो पता है, वो क्या है, जो रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेड्थ थी वही यहाँ पर भी होगी, जहाँ तक मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। आपकी ब्रेड्थ कितनी थी, वो थी 10, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये यहाँ तक, ये तो होगी आपकी 10, ठीक है, ये होगी 10 मीटर। अब रह गया इतना हिस्सा ऊपर भी और इतना हिस्सा नीचे भी। और देखिए ये उन्होंने खुद यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो ऊपर से लेके नीचे तक का गैप है ना इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, ये वाला, ये 5 मीटर है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा 5 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा, ये भी होगा आपके पास 5 मीटर, ठीक है।
इस तरीके से ही होगा। तो इसका मतलब आपके पास बीच वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो तो आपको उतनी ही लेनी पड़ेगी जितनी रेक्टेंगुलर फील्ड की थी, वो थी 10। और ये जो ऊपर है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 है, और जो नीचे है यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 5 है। इधर बताया हुआ 5 मीटर, इधर भी बताया हुआ 5 मीटर। इसका मतलब अगर मैं टोटल ये ब्रेड्थ निकालना चाहता हूँ तो मुझे 10 मीटर में 2 दफ़ा 5 मीटर ऐड कर देना है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि हमारे पास जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ अ लार्ज रेक्टेंगल, वो कितनी होगी कि 10 तो बीच वाली थी और उसमें 2 दफ़ा 5 ऐड कर दें, 5 मीटर प्लस 5 मीटर। तो 10 प्लस 5 कितना होता है 15, 15 प्लस 5 कितना होता है, ये होता है 20 मीटर। अब आपको लेंथ भी पता चल गई इस बड़े वाले रेक्टेंगल की, ब्रेड्थ भी पता चल गई, तो आप इसका एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ लार्ज रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला सेम ही है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, वो है 30, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, वो है 20। अब जस्ट 30 को और 20 को मल्टीप्लाई कर दें तो 30 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, वो होता है 600, क्योंकि एरिया है तो ये स्क्वायर्स में आएगा, डायमेंशन मीटर्स में गिवन है तो मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया, जो कि है 600 मीटर स्क्वायर। अब देखें, अब मैं इस वर्किंग को यहाँ से हटा रहा हूँ चीज़ों को आसान बनाने के लिए, क्योंकि ये अब आपको समझ आ गई होगी मैंने जो चीज़ें बताई हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब एक स्टेप रह गया तो हमारा सवाल ख़त्म हो गया। अब देखें, हमारे पास इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया भी है, इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया भी है, जो कि सारा होगा, ये सारा का सारा। और हमारे पास इस छोटे वाले रेक्टेंगुलर फील्ड का भी एरिया है, ये छोटा वाला रेक्टेंगल, इसका भी हमारे पास एरिया है। और हमें किसका चाहिए, हमें तो जस्ट कंक्रीट पाथ का एरिया चाहिए, कि जो ब्लैक कलर के साथ है इसका एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से इस ये जो हमारे पास ग्रीन कलर का रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका एरिया माइनस कर देंगे। तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला हमारे पास एरिया बचेगा, जो कि कंक्रीट पाथ का एरिया है। तो ये हमारे पास आसानी से हमें पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि अब हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं एरिया ऑफ अ कंक्रीट पाथ। तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया यहाँ पे लिखना है। आप लिखेंगे एरिया ऑफ अ लार्ज रेक्टेंगल, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देना है किसका, छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया, जिसको हम रेक्टेंगुलर फील्ड भी कह रहे हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमें सिर्फ इस ब्लैक कलर के साथ जो शेडिड है रीजन, उसका एरिया चाहिए, ग्रीन वाला एरिया चाहिए ही नहीं। तो इसलिए हमने बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला है, जिसमें ऑटोमेटिकली ये ग्रीन वाला एरिया भी आ रहा है। तो जब ये ग्रीन वाला एरिया भी इसमें शामिल है, तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में से जो कि बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया बनता है, उसमें से ग्रीन वाला एरिया यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकाल देंगे। तो ऑब्वियस बात है जो एरिया बचेगा वो इस कंक्रीट पाथ का ही बचेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरह कर रहे हैं। अब देखें, एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल हमारे पास है 600, ऊपर वैल्यू लिखी हुई है इसकी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमने ऊपर कैलकुलेट की थी। आप देखें यहाँ पे है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 250 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे -250। अब जस्ट आपने 600 में से 250 को माइनस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 350, और ये एरिया ही आएगा, तो इसलिए आप इसको स्क्वायर्स में लिखेंगे यानी मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस कंक्रीट पाथ का जो एरिया है वो है 350 मीटर स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट और इसका सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।